नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हुए हैं एक बहुत ही मज़ेदार और शानदार वीडियो लेकर। साथ ही हम बता दें कि इससे पहले हमने जो आपका पद्य था सूरदास जी का उसको कवर कर दिया है, जिसका आप लोग का वीडियो हमारे चैनल पे मिल जाएगा। आप जाके वहाँ उसको कवर कर लीजिएगा, ठीक है। वो 2 पार्ट में वीडियो है। एक पार्ट में हमने 4 पद्यांश फिर ऐसे करके आपको कवर करा दिया, ठीक है। अगर वो पद्यांश आपने क्लियर कर लिया है तो इसके साथ आप लोग के लिए एक और इंटरेस्टिंग चैप्टर धनुष भंग वन पद पर, जो गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित है, ठीक है। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है। अब आइए इसको स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यही उम्मीद करते हैं आप लोग से कि सूरदास का जीवन परिचय और उस पाठ के पद्यांश को आपने क्लियर कर लिया होगा, ठीक है। तो आइए आपका धनुष भंग स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले हम बता दें कि साथी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि इसी तरह के और वीडियो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ठीक है। तो आइए आपका धनुष भंग देखो भैया कि ये जो श्रृंखला हमने स्टार्ट किया है ना, इसमें अगर आप लोग अभी से लग के पढ़ाई करेंगे तो मेरा यकीन मानिए कि आपको हिंदी में 100 में से 100 लाने से कोई रोक नहीं सकता। क्योंकि आपको ये नहीं है कि छोड़ के पढ़ना है, जितना पढ़ना है ठोस पढ़ना है और उसको मेहनत से पढ़ना है, ताकि एक बार रिविजन करके आप लोग अभी कर लेंगे तो एक बार एग्जाम के समय कर लेंगे तो आपका बहुत अच्छे से हिंदी तैयार हो जाएगा। क्योंकि हिंदी के लिए आपको ज़्यादा समय नहीं देना है। 2 महीना इधर कवर कर लीजिए, फिर उसके बाद बीच में गैप कर दीजिए थोड़ा सा, और उसके बाद जब एग्जाम आवे उधर थोड़ा सा कर लीजिए, ठीक है। 2 महीने आपका हिंदी बिल्कुल अच्छे से तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए भैया आपका धनुष भंग और वन पद पर स्टार्ट कर लेते हैं। तो पहले जो आपकी बात होगी धनुष भंग की, और धनुष भंग से पहले हम आप लोग को बताएंगे गोस्वामी तुलसीदास जी का जीवन परिचय, ठीक है। तो इनका जो है जीवन परिचय अगर पूछा गया तो वो आता है आप लोग को 3 नंबर के लिए। आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि 2 नंबर आपका जीवन परिचय और 1 नंबर जो उनकी उस रचनाओं पर मिलेगा। तो आपको जीवन परिचय तो याद करना है, साथ ही उनकी रचनाओं को भी याद कर लेना है, ठीक है। तो चलिए आपका स्टार्ट कर लेते हैं। आपके बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपको दिया होगा नीचे कि लोकनायक गोस्वामी तुलसीदास जी भारत के ही नहीं अपितु संपूर्ण मानवता तथा संसार के कवि थे। यानी ये कह रहा है कि जो गोस्वामी तुलसीदास जी थे वो भारत के नहीं अपितु पूरे संसार के बहुत ही महान कवि थे, ठीक है। इनके जन्म से संबंधित प्रमाणिक सामग्री अभी तक प्राप्त नहीं हो सकी है। इनका जन्म 1532, ये याद रखना वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि इनका जन्म 1532 ईस्वी में स्वीकार किया गया है, ठीक है। मतलब जो भी आपके थे विद्वान लोग, इनका जो है जीवन कब मानते हैं भैया, 1532 ईस्वी में बोलते हैं कि हाँ भैया इस ईस्वी में जो है आपका गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद भैया तुलसीदास जी के जन्म और जन्म स्थान को लेकर सभी विद्वानों में मतभेद है। इनके जन्म के संबंध में एक दोहा प्रचलित है। मतलब अगर आप लोग दोहे को लिख देते हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही अच्छा खासा नंबर कंप्लीट हो जाएगा। अब ये दोहा क्या है आपका, उसको समझ लीजिए। दोहा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 1554 बीसे, ठीक है। कलिंदी के तीर श्रावण शुक्ला समाप्ति तुलसी धरे शरीर, यानी तुलसी जी ने शरीर को धारण किया। अब भैया इसके नीचे क्या है, तुलसीदास जी का जन्म बांदा जिले के राजापुर गांव में माना जाता है। कुछ विद्वान इनका जन्म स्थान एटा जिले के सोरो नामक स्थान पर मानते हैं। तुलसीदास जी सरयू प्रारीण ब्राह्मण थे। इनके पिता का नाम आत्माराम दुबे एवं माता का नाम हुलसी था, ठीक है। ये दो आप लोग पिता और माता का नाम याद कर सकते हैं, ये आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्म होने के कारण इनके माता पिता ने इन्हें बालकाल में ही त्याग दिया। यानी इनका जन्म किस में हुआ था, अभुक्त मूल नक्षत्र में होने के कारण, मतलब ब्राह्मण थे इसलिए नक्षत्रों को मानते थे। जब इनका जन्म हुआ था अभुक्त मूल नक्षत्र में, इस कारण इनके माता पिता ने इन्हें त्याग दिया था। उसके बाद जो आगे आपका चैप्टर रहने वाला भैया इंटरेस्टिंग वाला, ठीक है, उसको देख लेते हैं। आगे इनका पालन पोषण प्रसिद्ध संत नर हरिदास ने किया। इन्हें ज्ञान एवं भक्ति की शिक्षा प्रदान की। इन्हीं की कृपा से तुलसीदास जी वेद वेदांग दर्शन इतिहास पुराण आदि में निपुण हो गए। इनके अनेक शास्त्रों के अध्ययन के अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ। इनका विवाह पंडित दीनबंधु पाठक की पुत्री रत्नावली से हुआ। तो इनके माता पिता का नाम, इनकी पत्नी का नाम, ये सबको आपको याद रखना पड़ेगा। इन्हें और एक लाइन देख सकते हैं, इन्हें अपनी पत्नी से अत्यधिक प्रेम था और उनके सौंदर्य रूप के प्रति ये अत्यंत आसक्त थे। एक बार इनकी पत्नी के बिना बताए मायके चली गई, तब ये अर्ध रात मतलब आधी रात में
आंधी तूफानों के बीच सामना करते हुए इनके पीछे पीछे ससुराल जा पहुँचे। इस पर इनकी पत्नी ने उनकी भर्त्सना करते हुए मतलब उनकी निंदा करते हुए कहा, लाज ना आई आपको दौरे आयु साथ, मतलब क्या आप लोग, आपको तनिक भी लज्जा नहीं आई, आप मेरे साथ पीछे पीछे चले आए। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर रहने वाला है, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना आप लोग को बहुत ही अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, तो आइए आपका इनका थोड़ा संक्षिप्त परिचय जान लेते हैं। इधर आप देख सकते हैं कि इनका संक्षिप्त परिचय में आप इनका नाम गोस्वामी तुलसीदास, जन्म स्थान 1532 और जन्म स्थान यहाँ पर जो माने गए हैं कुछ विद्वान राजापुर गांव में। ठीक है, मृत्यु 1623 और मृत्यु का स्थान काशी। माता का नाम अभी बताया था, याद रखना है आपको, हुलसी देवी। और पिता का नाम आत्माराम दुबे, ये भी आपको याद रखना है। और एक पत्नी का नाम रत्नावली दुबे। ठीक है, और शिक्षा किसने इनको प्राप्त कराई थी उसको भी आप लोग याद रख लीजिए। और ये भक्ति जो थे वो राम भक्ति। और इनके जो प्रसिद्ध सबसे महाकाव्य था वो रामचरितमानस उपलब्धि थी, ये लोकमानस कवि थे। ठीक है, साहित्य में इनका योगदान क्या था आप लोग इसको भी दिखा सकते हैं कि हिंदी के कवि में सर्वोन्मुखी उन्नति, मतलब हिंदी के कवि में सबसे महान कवियों में से एक थे। ठीक है, ये हुआ था इनका जीवन परिचय। अगर जीवन परिचय के बाद इनकी कुछ रचनाएं होंगी, आप रचनाएं एक दो दिखा देंगे। उसके बाद जो स्टार्ट होता है आपका पद्यांश में। ठीक है, ये आपका होता है पद्यांश। एक बार आप लोग इसको रिवीजन कर लीजिएगा। आपसे मेरा यही रिक्वेस्ट रहेगा कि आप लोग इसको एक बार, जो जीवन परिचय हमने बताया, गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म स्थान 1532, मृत्यु स्थान 1623, पिता का नाम आत्माराम दुबे, माता का नाम तुलसी और पत्नी का नाम रत्नावली। ठीक है, ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। और इनका जो कथा प्रचलित थी 1554 विषय कलिंदी के तीर, श्रावण शुक्ल समाप्ति, तुलसी धरो शरीर, जो तुलसी जी ने शरीर धारण किया उनके विषय में जो कविता प्रचलित है, अगर आप लोग उसको दिखा देंगे ना तो आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर मिलने वाला है, आपका कहीं नंबर कटने वाला नहीं है। एक दो उनको रचनाएं लिख देना आप लोग, वहाँ से आपका नंबर क्लियर है। ठीक है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इसको रिवीजन कर लेंगे। अब इसके बाद आपका स्टार्ट कर लेते हैं इनका पद्यांश। उससे पहले अगर आप लोग ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। यही गलती जो आप लोग करते हैं, बार बार वीडियो को लाइक नहीं करते मेरे भाई, तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दिए ताकि हमको भी मोटिवेशन मिलता रहे कि हाँ मेरा पढ़ाया गया बच्चों को समझ में आ रहा है। और एक प्यारा सा कमेंट कर देगा, हाँ सर बहुत अच्छे तरीके से हमें समझ में आ रहा है। ठीक है, अब आइए आपका पद्यांश स्टार्ट कर लेते हैं। पद्यांश आपका क्या कहा गया है उसको समझ लेते हैं। अब आपका धनुष भंग का ये पद्यांश नंबर 1 है। इसमें टोटली थोड़ा लॉन्ग चैप्टर रहने वाला है, 22 पद्यांश रहने वाले हैं। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आप लोग साथ में पढ़ते चलेंगे तो बहुत अच्छे से कवर कर लेंगे, आगे पीछे पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, अब पद्यांश नंबर 1 क्या बोला है सबसे पहले उसको देख लीजिए। अगर आपको संदर्भ लिखना है तो देखिए संदर्भ कैसे लिखा है, प्रत्युष दोहा, हमारी पाठ पुस्तक के खंड, जो आप खंड काव्य खंड लिखेंगे उसको ब्लैक पेन से, कि धनुष भंग शीर्षक से उद्गृत है, मतलब लिया गया है। यह कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के बाल खंड से लिया गया है, मतलब जो उन्होंने रामचरितमानस लिखा था उसके बाल खंड से इसको लिया गया है। अब कहा क्या गया है, सबसे पहले पद्यांश में जान लेते हैं कि उदित उदयगिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग। मतलब उदित मतलब जब कोई सूर्य उदय होता है उसी को बोलते हैं उदय समय। उदित उदयगिरि, उदयगिरि मतलब एक उदयगिरि पर्वत है जिसको बोलते हैं उद्याचल पर्वत, जिसपे सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ती हैं। मंच पर रघुवर बाल पतंग, मतलब जिस प्रकार उदयगिरि पर्वत पर सूर्य की सर्वप्रथम किरणें पड़ती हैं, उसके बाद बिकसे संत सरोज सब हर्षे लोचन भृंग, भृंग मतलब होता है भौरा, और जिसको देखकर भौरा जो होते हैं प्रसन्न हो जाते हैं। इनका कहने का तात्पर्य क्या है भैया, कि जिस प्रकार से सूर्य की किरणें उदयगिरि पर्वत पर सबसे पहले पड़ती हैं और उसके जो है किरणें चारों दिशाओं में फैल जाती हैं और उसको देख के भौरे बहुत ही प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार से श्री राम जी मानो उस सूर्य के भांति प्रतीत हो रहे हैं। जैसे ही वो सभा में आते हैं उनको देखकर वहाँ पर बैठे सभी व्यक्तियों के जो नयन होते हैं हर्षित हो जाते हैं या प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य है कि जिस प्रकार से सूर्य भगवान सबसे पहले उदयगिरि पर्वत पर दिखते हैं और उनके प्रकाश से सभी भौरे जो होते हैं वो प्रसन्न हो जाते हैं, उसी प्रकार श्री राम जी के सभा में आने से सभी जो होते हैं वहाँ के जनकपुरी के लोग हंसी खुशी और प्रसन्न चित्त हो जाते हैं। ये रही आपके पहले पाठ की जो है पद्यांश का अर्थ। ठीक है, अब दूसरे स्टार्ट कर लेते हैं। दूसरे पद्यांश का देख लेते हैं क्या कह रहा है इसमें,
कि नृपह केरी आशा निसी नासी, बचन नखत अवली न प्रकाशी। ठीक है, नृपह मतलब क्या होता है भैया, राजा। केरी आशा निसी नासी मतलब कृपया मतलब जितने भी नृपह मतलब राजा होता है, केरी मतलब वहाँ पे, आशा मतलब उनकी आशा समाप्त हो जाती है जो वहाँ पर बैठे होते हैं। मतलब सभी राजाओं की आशा, कवि कह रहे हैं इसमें ना कि सभी राजाओं की आशा जो होती है वो समाप्त हो जाती है। और समाप्त कब होती है भैया, जब श्री राम जी धनुष को तोड़ने के लिए उठते हैं। बचन नखत अवली न प्रकाशी, और सभी के वचन जो होते हैं वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं, उनके वचन उनके मुख से निकलना बंद हो जाते हैं। कह रहा है ना कि नृपह केरी आशा निसिनासी, उनकी आशाओं का नाश हो जाता है, जो उनकी सभी आशाएं होती है वो नष्ट हो जाती हैं, और उनके वचन जो होते हैं उनके मुख से निकलना बंद हो जाते हैं, वो बिल्कुल मौन हो जाते हैं। मानी महिप कुमुद संकुचाने, अब इसका मतलब क्या है कि अभिमानी मतलब मानी मतलब वो अभिमान करते हैं अपने आप पे। ठीक है, अभिमानी महिप कुमुद संकुचाए मतलब जो वहाँ पे अभिमानी राजा थे वो संकोच करने लगते हैं, और कपटी भूप उल्लू को लुकाने, और एक कपटी उल्लू की भांति राम जी को देख के छुपने लगते हैं। ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है मेरे साथी, अगर आप लोग एक बार पढ़ेंगे ना आप लोग को बिल्कुल अच्छे से याद हो जाएगा, कहीं घबराने की बात नहीं है, मेरे साथ पढ़ते चलिए। यकीन मानिए आपका हिंदी में हम एक भी नंबर कटने नहीं देंगे। बस उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, अब आइए भैया आपका अगला देख लेते हैं कि भय बिशोक कोक मुनि देवा, बर सही सुमन जानही सेवा। ठीक है, भय बिशोक कुकी मुनि देवा मतलब अब इसका कहने का मतलब क्या है भैया, भय विशोक मतलब वो अब शोक करने लगे, कोक मुनि देवा मतलब जितने भी मुनि वहाँ पर लोग बैठे थे वो दुख के मारे शोक करने लगे। लेकिन बरसही सुमन जानही जना वही सेवा, लेकिन जैसे ही राम जी को देखते हैं उनके सारे सुख और मतलब जितने भी उनके दुख होते हैं वो सब क्या होते हैं, दूर हो जाते हैं। ठीक है, गुरुपद बंदी सहित अनुरागा मतलब गुरुपद मतलब गुरु के पैरों की वंदना करके राम जी राम मुनि सन आयासु मांगा, जितने भी मुनिगण वहाँ पे बैठे थे सबकी आज्ञा मांग कर राम जी धनुष को तोड़ने चल देते हैं। ठीक है, क्या होता है भैया कि गुरुपद बंदी सहित अनुरागा, गुरु के चरणों की वंदना करके जितने भी मुनि लोग वहाँ पे थे सबके चरणों की वो क्या करते हैं, वंदना करके या उनसे आज्ञा मार के धनुष तोड़ने की तरफ आगे चल पड़ते हैं। अब पद्यांश नंबर तीसरा देख लेते हैं इसी तरफ से, आपका क्या बोला गया है भैया, सजहि चले सकल जग स्वामी, मंत मंजू बर कुंजर गामी। सजहि मतलब जिस प्रकार राम जी सज के चलते हैं, सकल जग के स्वामी मतलब तीनों लोक के स्वामी श्री राम जी इस प्रकार चलते हैं मानो ऐसा प्रतीत हो रहा है ना कि मंत मंजू कुंजर गामी, जिस प्रकार गामी मतलब क्या होता है, एक हाथी होता है। ठीक है, कुंजर मतलब हाथी, गामी मतलब चलता है। ठीक है, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया इस पे, कुंजर मतलब क्या होता है हाथी, और गामी मतलब चलता है। अगर कोई पूछेगा हाथी का पर्यायवाची आप लोग बता सकते हैं कुंजर। तो जिस प्रकार मंद मस्त हाथी अपनी धुन में चलता रहता है, उसी प्रकार तीनों लोक के स्वामी श्री राम जी अपने ही मस्ती में चलने लगे धनुष की तरफ। ठीक है, चलत राम सब पुर नर नारी, पुलकित पुरी तन भय सुखारी। चलत राम जी को देखकर सभी जनक के नर नारी पुलक पुति नय भय सुखारी, उनके नैन एकदम सुख और प्रसन्नता से खुशी हो गए। ठीक है, यानी राम जी को धनुष की तरफ चलता देखकर वहाँ के जितने भी जनकपुर के नर नारी थे सब अत्यधिक प्रसन्नचित्त हो गए। बंदी पितर सुर सकृत संभारे मतलब बंदी मतलब जो वहाँ के नर नारी थे वो अपने पितर मतलब अपने पूर्वजों को याद करने लगे, और उनसे याद करके कह क्या रहे हैं सुनिए, जो कुछ पुण्य प्रभु हमारे, अगर आप लोग पर मेरा तनिक भी प्रभाव, यानी उनसे कह रहे हैं कि अगर आप लोग मुझ पे तनिक भी कृपा दिखाना चाहते हैं तो तव शिव धनु मृणाल की नाई तोरहु राम गणेश गोसाई, मतलब तनहु मृणाल मतलब जिस प्रकार हम कमल को एकदम आसानी से खींच के तोड़ लेते हैं, उसी प्रकार राम जी एकदम सरलता से इस धनुष को तोड़ देते हैं। गणेश गोसाई मतलब गणेश जी को मना के कह रहे हैं, मतलब कह रहे हैं कि हे पूर्वजों यानी हे गणेश जी, अगर आप लोग की हमारी तनिक भी कृपा है तो मेरी एक बात मानिए कि जिस प्रकार कमल को आसानी से खींचने पर वो सरलता से टूट जाता है, उसी प्रकार इस धनुष को राम जी बिल्कुल सरलता से तोड़ दें।
बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है, एक बार पढ़ेंगे आप लोग को आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आपके अगले पद्यांश के बाद। अगला पद्यांश क्या बोला है उसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका पद्यांश नंबर 4। इसमें कहा गया है कि, इसको भी पढ़ लेते हैं बहुत अच्छे तरीके से। राम ही प्रेम समेत लखी, सकीना समीप बुलाई। मतलब राम जी के प्रेम को देखकर, अब इसमें सीता माता जी के माँ जी का वर्णन है, वो क्या कह रही हैं देखिए। राम ही प्रेम समेत लखी, मतलब राम जी के प्रेम को देखकर जो सीता जी की माँ जी हैं वो अपनी सभी सखियों को अपने समीप बुलाई, मतलब समीप बुला के कुछ कह रही हैं। ठीक है, राम जी के प्रेम को देखकर जो राम जी की माता जी, सॉरी सीता जी की माता जी है, वो अपने सभी सखियों को समीप बुला के कह रही हैं। सीता मातु स्नेह बस वचन कह बिखलाई, मतलब कि वो जो है श्री राम जी के इतने कोमल शरीर को देखकर वो प्रसन्न, मतलब प्रसन्न होकर बोले हैं, क्या भावुक हो जाती हैं कि क्या राम जी उस धनुष को तोड़ पाएंगे कि नहीं। ठीक है, कि कह रही है ना, राम ही प्रेम समेत लखी, जो राम जी के इतने कोमल शरीर और प्रेम को देखकर जो उनकी माता है सीता जी की, वो बुला के अपने सखियों को कुछ कह रही है। कह रही है कि सीता मातु स्नेह बस वचन कह बुलाई। श्री राम जी की कोमलता को देखकर उनका मन व्याकुल है। वो सोच रहे हैं कि जब बड़े बड़े राजा इस धनुष को नहीं उठा पाए तो ये कोमल बालक इस धनुष को कैसे तोड़ेगा। ठीक है, सीता जी की माता बहुत ही भावुक होती। ठीक है, अब आगे क्या कह रही हैं, यही कथा वो अपनी सखियों को सुना रही हैं कि अब इसमें क्या है पद्यांश नंबर 5 में, कि सखी सब कौतुक देखनी हारे, और जेठ कहाऊ हित हमारे। ठीक है, सखी सब कौतुक मतलब आश्चर्य से कह रही हैं कि हे सखी, जो लोग हमारे हितैषी हैं, ठीक है, मतलब जो लोग हमारे हितैषी हैं, जो लोग हमको जानते हैं, वो भी इस दृश्य को देखकर हमारा हंसी उड़ाएंगे। यानी कह रहे कि जो हितैषी हमारे हैं वो भी इस दृश्य को देखकर हमारा तमाशा बनाएंगे। को न बूझो करी गुर पाही, ए बालक हंसी हट भल नाही। मतलब कि क्या कोई नहीं समझ रहा है इस सभा में, कह रहे ना कोई न बूझो, क्या कोई नहीं समझ रहा है गुर पाही, मतलब किसी के अंदर कितना गुण नहीं जो समझ पा रहा है कि ये बालक जो है इस धनुष को तोड़ने का हट कर रहा है। मतलब कोई कह रही है कि उनका कोई भी सभा में कोई ऐसा नहीं है जो इनके हट को तोड़ने का प्रयास करे, इनके हट को रोके कि भैया आप धनुष को मत तोड़िए। रावण बाण छुआ नहीं चापा, मतलब रावण बाण मतलब बाणासुर, रावण और बाणासुर जैसे योद्धा जब इस धनुष को हिला नहीं पाए, हारे सकल भूप करिदापा, जो इसको हिला नहीं पाए और इसको तोड़ने में हार गए, तो इस बालक इसको कैसे तोड़ पाएगा। सो धनु राजकुंवर कर दे ही, बाल मराल कर की मंदर ले ही। ठीक है, अब इसका कहने का क्या तात्पर्य है कि भैया ये सुनिए एकदम ध्यान से, कि सो धनु राजकुंवर कर दे, ये जो राजकुमार है ये अपने हाथों से धनुष क्यों तोड़ने जा रहा है। मतलब क्या कोई नहीं समझता है कि ये राजकुमार धनुष को नहीं तोड़ पाएगा। जब इसको बड़े बड़े महान योद्धा इसको नहीं उठा पाए, तब ये भैया कैसे इसको तोड़ पाएंगे। बाल मराल की मंदर ले, बाल मराल मतलब जिस प्रकार एक हंस होता है पहाड़ को उठाने की चेष्टा करता है, हंस का जो बच्चा होता है, मंदर मतलब जिस प्रकार एक हंस का जो बच्चा होता है ना, देखो लिखा है ना बाल मराल, एक हंस का जो बच्चा होता है वो पहाड़ उठाने की चेष्टा करता है, उसी प्रकार जो राम जी हैं वो धनुष तोड़ने की कल्पना कर रहे हैं, ऐसा जो है सीता जी की माँ अपनी सखियों से कह रही हैं। ठीक है, तो ये हुआ आपका पद्यांश नंबर 5। इसी पे हम करते हैं वीडियो को समाप्त। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना है, थोड़ा ही पढ़ते चलिए और बिल्कुल अच्छे से पढ़ते रहेंगे। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आए दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग पद्यांश के साथ, क्योंकि इसमें आपका टोटल हमने पहले ही बता दिया था, आपका टोटल 22 पद्यांश है, तो 5, 6, 8 ऐसे करके आप लोग को पद्यांश देखने को मिलेंगे। ये 3-4 पार्ट में ये पार्ट आपको देखने को मिलेगा। बस आपको जितना भी हम बताएंगे उसको अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अगर जो भी आपको नहीं समझ में आएगा एक बार कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा कि हाँ सर ये वाला वीडियो हमको समझ में नहीं आ रहा है, कि या ये पद्यांश हमें समझ में नहीं आएगा, तो उसकी हम अलग से वीडियो बना देंगे और आपको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम करते हैं वीडियो को समाप्त। तब तक के लिए आप लोग से चाहते हैं अलविदा। जहाँ भी रहिए अच्छे से पढ़ते रहिए, सुखी रहिए और आबाद रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।